2 दिन से बच्चे कह रहे हैं कि साइड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो बच्चों, क्योंकि इस बैच में क्या है, टाइम नहीं होता हमारे पास ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि फिर कोई ना कोई और काम होते हैं, इसलिए इसमें इंतजार का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ये धीरे धीरे इकट्ठे होते ही रहेंगे। जो देर से आएगा उसका काम छूटेगा तो छूट जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर जो हमने किए थे कल, है ना, एक नई वर्कशीट भेज दी है, जिससे जिन्हें लगता है कि हमें आते हैं वो उसको करना शुरू कर देना नई वाली, है ना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जिनको नहीं आते थे वो 8 क्वेश्चन से सुनना शुरू कर दो। 7 तक के कर दिए मैंने सारे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर लिखने की बेटा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं, अभी व्हाट्सएप मैसेज में भेजा बेटे, व्हाट्सएप पे भेज दिया, नहीं भेजा? भेज दिया बेटा, देखता हूँ, मैं चेक और कर लेता हूँ। अगली वाली वर्कशीट भेज दी है, व्हाट्सएप मैसेज में भेजी है, भेजी हुई है, अभी अभी भेजी है। उस पर G6 लिखा हुआ शायद। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक सर्किल बना हुआ है, ये एक सर्किल, ठीक, और डायग्राम रेड कलर के पेन से बना दे रहा हूँ, फिर से दूसरे से बाकी काम कर दूंगा। देन आफ्टर गिवन है ए बी, ये बना हुआ है, फिर यहाँ पे डी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, और इस जगह पे ओ है। ये ओ है, इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है, इतनी सब कारीगरी दी हुई है। डायग्राम में लेटर्स इसके नाम लिखे हुए हैं, ए डी बी, देन सी, एंड इसको बोला है ओ, और एक इससे इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। इतना काम किया हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये तो डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द एडजेंट फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस। ये ए बी सी डी चारों सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये साइक्लिक बन गया, ठीक है, दिया हुआ है ए बी डी सी आर ऑन सर्कमफ्रेंस, ठीक है। 4 पॉइंट्स आर ऑन सर्कमफ्रेंस सर्किल with arc AB is 2 times the arc BC। मतलब ये जो arc AB है, यहां लिख देता हूं, बड़ी है, कितनी बड़ी है, 2 टाइम्स है, किससे, आर्क AC से, आर्क BC। और यदि 9th क्लास पास हो नहीं हुए, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि पास थे तो वहां पे आर्क वाली थ्योरम थी, इक्वल आर्क सबसेंड इक्वल एंगल, ये 9th में पहुंच गई है, 10th में नहीं है अब, है ना। तो इक्वल आर्क इक्वल एंगल बनाते हैं, तो आर्क के भी डबल एंगल बनाएगा, किससे, आर्क बीसी, मतलब आर्क बीसी, आर्क के भी डबल है, किससे, आर्क बीसी से। तो लिख लो, आर्क बीसी यदि मान लो एक्स एंगल बनाएगा, तो ये वाला 2x एंगल बनाएगा, ठीक है। इक्वल आर्क, हेडिंग डाल देना या लिख लेना, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, बीसी आर्क ये है, तो ये एंगल हो गया एक्स, ठीक है। बीसी आर्क एक्स एंगल बनाती है, तो ए बी आर्क 2x एंगल बनाएगी, है ना। कहां पे, सर्कमफ्रेंस की बात चल रही है, बीसी आर्क ने सर्कमफ्रेंस पे x बना दिया, तो ए बी आर्क सर्कमफ्रेंस पे 2x एंगल बना देगी।
और दिया हुआ है AOB 108 है। AOB 108 छोटा लग रहा है, चलो ये दिया हुआ है। तो बस काम खत्म हो जाएगा। पहले इतना सुन लो तुम, दोबारा से एक बार फिर बोलता हूँ तुम्हारे लिए। इक्वल आर्क के 9th क्लास की थ्योरम है। इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल बनाती है इक्वल आर्क। तो हमने ये कह दिया आर्क बीसी सबटेंड एंगल एक्स एट द सर्कमफ्रेंस, तो ये बना दिया। ये बीसी आर्क हो गई और ये इसका एंगल हो गया एक्स। देन आर्क ए बी, ये 2 टाइम्स है तो डबल एंगल बनाएगी, तो ए बी ये पूरी आर्क हो गई, ये डबल एंगल हो गया 2x। अब अगला पार्ट समझो। एंगल AOB is 2 times एंगल ACB। अब ये तुम्हें कैसे दिखाई देगा, ये तुम्हारा आउटलुक होगा भाई, मैं तो बता सकता हूं। देखो यहां पे मैं डायग्राम में इसको ऐड करता हूं दोबारा से तुम्हारे लिए। ये एंगल एट द सेंटर हो गया, ये एंगल एट द सर्कमफ्रेंस हो गया। अपन देख पा जाए 2-3 बार बना देता हूं। एंगल एट सेंटर AOB लिख लो, AOB एंगल एट सेंटर, ACB एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एंगल एट सेंटर AOB, एंगल एट सर्कमफ्रेंस ACB। ठीक, तो देयरफॉर एंगल ACB ये आधा होगा, इज इक्वल टू 108/2, यानी कि 54 हो गया। एंड 2x इज इक्वल टू 54, तो x की वैल्यू 27 आ जाएगी। बस यही करना था। जो नहीं समझ पा रहे हो एक बार फिर सुन लो। AOB सेंटर पे बना हुआ एंगल है, ACB सर्कमफ्रेंस पे। ठीक, तो ये यदि 108 है तो यहाँ पे आधा एंगल बनेगा, आधे का मतलब हो गया 54, तो 2x 54 के बराबर है, तो x 27 हो गया, तो ये भी 27 आ जाएगा। फिर जो भी तुम्हें निकालना हो निकाल सकते हो, है ना। सारे पार्ट हो गए इसके। और साइक्लिक भी दिया हुआ है। साइक्लिक का मतलब सम, ये यदि मान लो 54 है तो इसके सामने वाला जो पूरा एंगल आएगा वो भी तुम निकाल सकते हो। ये पूरा एंगल, ये 54 है ना, तो ये पूरा एंगल भी निकल आएगा। पूछा नहीं पूछा देख लेता हूं मैं एक बार। AD भी पूछा है, ये 54 लिख दे रहा हूं पहले, तो ये वाला 54 है। 1 2 3 4, तो ये साइक्लिक हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 माइनस 54। ठीक है, ADB इज 180 माइनस 54। फिर से सुन लो, 1 2 3 और 4, तो ये अपोजिट एंगल होगा। ये दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए 180 माइनस 54 हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। भैया सारे होने 14 तो बहुत आगे की बात है बेटे, अभी तो मैं 9th करूंगा, इसीलिए एक वर्कशीट भेज दी है। जिनको लगता है इनके सारे हो गए, क्योंकि एक तो इनके आंसर नहीं है, इसलिए आंसर चेक करवाने हैं, तो मैं तो सारे ही करूंगा करीब करीब। तो जितने कर दूं उतने ही है, तैयार कर ले, वही बोर्ड में आएंगे, उसके बाद कहाँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कहने को बहुत सारे इनमें से बुक में है, बट फिर भी 9th ही है, 9 भी बुक का ही है, और ये ढूंढने का कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर बताऊंगा क्या दिया क्या नहीं दिया। ऊपर सा डायग्राम है, ये तो ए बी है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर, ये डायमीटर है AC, विद सेंटर P, ये सेंटर है P। ठीक है, तो अभी तो ए बी बना दिया, P भी बना दिया, AC बना दिया, अब C भी बना दिया। फिर यहां से एक ऐसे बनाया हुआ है, और इससे इसको ज्वाइन किया। अभी डायग्राम पूरा बना के लिख देता हूँ सारी चीजें,
और फिर इससे इसको ज्वाइन किया। नीले पेन से बनाया वो डायग्राम है सारा, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए बी सी डी, ये 90 डिग्री का एंगल है, क्वेश्चन में दिया है। ये एंगल दिया है क्यू है, ये वाला एंगल दिया है पी है, ये एंगल है एक्स, और ये एंगल दिया है एस, ये 90। बस इतनी कहानी दी हुई है। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है फाइंड पी क्यू एंड आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स के टर्म में निकालना है ना। ये पॉइंट है पी, पी इज द सेंटर, सेंटर पॉइंट है। हर बार एक ही तरह की चीजें होंगी। अब यहां ध्यान से पढ़ देखो, एंगल ए पी बी, एंगल एट सेंटर, ठीक है। एंगल ए सी बी, एंगल एट सर्कमफ्रेंस। मैं दूसरे पेन से एक बार डायग्राम भी खींच के बता देता हूं तुम्हें। ये ए पी बी हो गया सेंटर पे बना हुआ एंगल, और ये ए सी बी हो गया सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल। सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल हमेशा आधा होता है, किससे? सेंटर वाले से। तो ये लिख देंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू हाफ एंगल ए पी बी, सेंटर पे बना हुआ एंगल है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल आधा होता है, किससे? सेंटर के एंगल पे। तो हाफ एक्स, ये पहला आंसर आ गया। क्यू इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू। यदि आंसर गलत लगे तो मैसेज में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो, या हाथ उठाओ तो पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात ये क्यू है और ये एक्स है, ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, ये सेंटर पे। तो सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल आधा होता है, किससे? सर्कमफ्रेंस वाले, सेंटर वाले एंगल से। तो क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स, ये आंसर हो गया एक पार्ट। अब इस पे आ जाओ, ये निकालना है हमें पी, ये क्यू निकाला है ना। सेम सेगमेंट के एंगल, ये 90, ये एस, ये एस और ये बराबर होंगे। तो कैसे लिखा जाए? 90 माइनस एक्स। तुम भाई कोई और मेथड नजर आ रहा हो वो भी लिख देना। 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, ये साइड और ये साइड इक्वल है। 90 माइनस एक्स बाई टू, तो ये आएगा 90 माइनस एक्स बाई टू। ये 90, तो ये 90 माइनस एक्स बाई टू। भाई तुम इतना डायग्राम उतार लो, आगे तो मेरे को बोल नहीं है, बस तुम समझ पाओ नहीं समझ पाओ देख के। देखो एक तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं और एंगल ऑन सेम सेगमेंट। जैसे मान लो कहीं यहाँ पे बना हुआ एंगल है ये, और एक एंगल बन जाए यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बोलेंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट। एक और एग्जांपल, मान लो एक एंगल ऐसे बन गया और इसी पे लेके एक एंगल ऐसे बन गया, तो ये भी इक्वल होंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो अब मैं बनाता हूँ, तुम देखो ध्यान से। पहले तो ये समझो ये कैसे लिखा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, देन बेस एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये ए होगा तो ये भी ए हो गया, तो ऐसे लिख लेते ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। ये मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि ये चीज नहीं आती तो चैप्टर नहीं आएगा। तो पहले 6 क्लास की चीजें तो तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो कैसे 10th करोगे, है ना। तो वहां दिक्कत आ रही है बार बार, ये नहीं तो लिखना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही कर लेते। अब a इज इक्वल्स टू हो गया 90 माइनस एक्स बाई टू, ये इसलिए लिख दिया था मैंने। तो ये उन बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग से वर्किंग दिखा दी है। अब देखो यहां मैं लिखता हूं और डायग्राम भी बनाता हूं तुम्हारे लिए। ऐसे बनाया डायग्राम मैंने, ये एक
इस वाले सेगमेंट पे बना हुआ एंगल बीसी पे, और ये देखो एंगल ऑन सेम सेगमेंट, है ना। सेम सेगमेंट कौन सा हो गया, बीसी। फिर से सुन लो, बीसी सेगमेंट पे बना हुआ एंगल एक हो गया बी डी सी, एक हो गया बी, बस बीच वाला लेटर बदलता है, ठीक है। फिर से सुन लो, एंगल ऑन सेम सेगमेंट मतलब बीच वाला लेटर बदल जाएगा, जैसे बी एंगल बी डी सी, बी डी सी, एंगल बी ए सी, ये बीसी सेगमेंट पे बने हुए एंगल हो गए, डायग्राम में भी दिखा दिया, बीसी सेगमेंट भी बना दिया। ये हो गया एक एंगल, ये दूसरा एंगल, दे आर इक्वल। तो देयरफॉर एस इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स बाई 2, ये एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और रह गई तीसरी बात, अब ये पी वाला, पहले इसको हटा दूंगा नहीं तो कंफ्यूजन होगा मैं तुम्हें, कोई, चलो कोई बात नहीं, इसको तो लिख दूंगा दोबारा मैं। ये था, ये बीसी सेगमेंट पे बने हुए दो एंगल ले लिए थे हमने, यहां लिख भी देता हूं, एंगल बी डी सी और दूसरा था एंगल बी ए सी, दोनों सेम सेगमेंट पे है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका अंदर एस की वैल्यू 90 माइनस एक्स बाई 2 आ गई, ठीक है। ये एस है और ये 90 माइनस एक्स बाई 2, तो दोनों इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट एंगल। ऐसे ही इधर आ जाओ, डीसी सेगमेंट है ना, अब डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ, ये डीसी सेगमेंट है, डीसी सेगमेंट पे एक एंगल ये बन गया, एंगल डी ए सी, और एक एंगल ये बन गया, एंगल डी बी सी, ठीक है। चाहो तो तुम कॉपी घुमा लेना, डीसी सेगमेंट पे बने हुए दो एंगल हो गए, एक हो गया डी ए सी, एक हो गया डी बी सी, दे आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल यहां लिख देता हूं दोबारा, एंगल डी सी, डी बी सी
ये एक बार और गायब होगा बीच में, ठीक है ना, तो उसमें सम कर लेना, वर्कशीट दी हुई है बहुत सारी, तो फालतू मत बैठो। ये तो 9 तक कर दिए। अब नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर मैच कर लेना, प्लस जिन्हें नहीं आता वो चेक कर लो। 10th का ये लिया है, एक डायग्राम में सर्किल बना हुआ है, फिर कुछ इस तरह का है ना, ये दिया है, फिर यहां ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है, और ये दो इक्वल के साइन लगे हुए हैं, फिर इसको इससे ज्वाइन किया है और इससे इसको ज्वाइन किया है। ये तो जो डायग्राम में लिखा है वो लिख भी देता हूं, बी सी डी, बी सी एंड डी, और ये पॉइंट है ए, एंड ये पॉइंट ई है। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ दे रहा हूं, ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये भी इक्वल है। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू सी डी एंड एंगल डी ए सी इज 38, ये 38 है। कैलकुलेट करना, एक तो एंगल ए बी सी निकालना है हमें, और दूसरा एंगल निकालना है हमें बी सी ई, बी सी ई, ये दो निकालने हैं। तो देख लो भाई फटाफट, देखो सबसे पहले ये 38 है, ये साइड इक्वल है, तो ये भी 38 हो जाएगा। ठीक, अब चाहो तो मैं इसको पेन बदल के कर, ये 38, तो ये भी 38, रीजन साइड्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल। हर जगह पे दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो जो छठी क्लास में ये नहीं सीख के आए उनको प्रॉब्लम आ रही है सर्किल में मेनली। ये साइड इक्वल है, तो बेस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एक तो ये, और दूसरा ये होता है ये एंगल और ये एंगल मिला के इसके बराबर हो जाता है। ये हमेशा इसी कोने पे बनाता हूँ मैं जानबूझ के। तो ये 38, तो ये भी 38 हो गया, रीजन साइड्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल। 38 प्लस 38, ये मिला के बाहर वाला आ जाएगा शायद 76, चेक कर लो, 35 35 70 76 ही आएगा, तो ये भी 76 हो जाएगा, रीजन बेस एंगल्स आर इक्वल। और ये 76, ये 76, तो दोनों का टोटल देख लो कितना हो गया, 152, चेक कर लेना भाई। और 28 बचेगा, ये देख लो, ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन चेक करके लिख देना जी गलत हो तो। ये 28 बच गया। वो क्वेश्चन 9 अब एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, बट जो हो गया, देर से आने पे हमारे पास कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इलाज है नहीं। ठीक है ना, वो मेरे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा कैसे समझा पाऊंगा मैं तुम्हें। तो तुम भाई लोग बहुत सारे लेट थे, टाइम से आ जाया करो, क्योंकि मैच तो बिल्कुल टाइम से शुरू होता है ये शाम वाला। ये 38 था, ये 38 हो गया, ये 76, ये 76, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम टोटल यहाँ आ गया 76। फिर ये साइड इक्वल है, तो ये 76 हो गया, ये 28 आ गया, टोटल चेक कर लेना, शायद सही होगा वैसे तो। ये 140, ये हो गया 160, और 6 12 20 बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। अब देख लो कौन सा पार्ट रह गया, ए बी सी, ए बी सी निकाल दिया 76 डिग्री, फिर बी बी सी ई, ये वाला निकालना है, तो निकाल आएगा ये, बी सी ई, ये एंगल हो गया, बी ए सी ए ई ए। अब साइक्लिक क्वाड्रेटरल वाली बात समझो, ये हो गया 1, पिछले क्वेश्चन में भी इसी की बार जरूरत पड़ रही थी, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया। साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम 28 प्लस 38, जो भी आ जाए वो आंसर। फिर से सुन लो, इन दोनों का सम, ठीक है, 28 एंड 38, ये आ गया,
और ये पूरा 180 में से माइनस करके आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया 180 माइनस 28 प्लस 38। लिख दो एक आंसर, कितना आ रहा है लिख दो एक बार। 114 लिखा है बच्चे ने, शायद सही लिखा होगा। ये आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। देन क्वेश्चन नंबर 11। में दिया हुआ है एक डायग्राम, और ऑब्वियसली ये सारे एक बार हो चुके हैं क्योंकि ये सब बुक के ही है ना। बुक पूरी एक एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो दोबारा करा रहा हूँ सारे। जिनको एक बार में नहीं समझ में आ गए इसीलिए सर्किल 2 बार रखा है, फिर आ जाना दोबारा, एक और बार पूरे फिर कराऊंगा सारी तुम, ठीक है ना। इसीलिए 2 बार सर्किल का प्रोविजन कर दिया है। ये दिया हुआ ऐसे, ऐसे। चलो देखते हैं क्या है। कुछ इस डिजाइन का बना हुआ दिख रहा है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या दिया है इसमें, क्या नहीं किया है। एक बार पढ़ लूँ क्वेश्चन को। इन द एडजॉइनिंग फिगर P एंड Q, P ये हो गया एंड Q ये हो गया, P एंड Q are P and Q are the centers of two circles intersecting at B and D। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है। एंड O is the midpoint of, O midpoint है, O is the midpoint of the line PQ। एंगल ABO, A ये BO is 90 डिग्री, ये 90 है, और ये C है। प्रूव दैट AB equals to BC। AB equals to BC, AB और BC इक्वल है। तो मैं ये इस मेथड के अलावा किसी ने कोई और मेथड किया हो तो बता देना, ठीक है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये मान लो x है तो ये भी x हो गया। रीजन परपेंडिकुलर बाइसेक्स द कॉर्ड, लिखना चाहो लिख लो, ये सब 9th क्लास में था, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्स द कॉर्ड, ये थ्योरम भी 9th में थी, प्रूफ भी 9th में था। अब तो यहाँ स्टेटमेंट से काम चलेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्स द कॉर्ड, जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड के दो टुकड़े कर देता है, तो ये x हो गया तो ये भी x हो गया। फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वादे के मुताबिक इसका कलर भी चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमने x रखा तो ये भी हमने x मान लिया, एक बात। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहां से इस पे, फिर वही डायलॉग, परपेंडिकुलर बाइसेक्स द कॉर्ड, तो ये कॉर्ड y है तो ये भी y हो गई, ठीक है। अब ये एंगल 90 का, ये 90 का, दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 हो गया। ये 90, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। फिर यहां आ जाओ, ये एंगल 90, ये भी 90, 90 प्लस 90 180, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। फिर इंटरसेप्ट थ्योरम लिख देना, बाय द इंटरसेप्ट थ्योरम OP, यहां लिखता हूं OP अपॉन OQ इज इक्वल्स टू, इसका नाम M रख दे रहा हूं, इसका N रख दे रहा हूं, इक्वल्स टू OP है तो ये MB आएगा, अपॉन ये OB है, OQ है तो OQ के लिए BN आएगा, ठीक है। फिर आगे लिख दो OP अपॉन OQ कितना है 1/1, क्योंकि मिड पॉइंट दिया है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट
चाहे ऐसे लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट ओपी स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ऐसे लिख दोगे ए अपॉन ए इज इक्वल टू एम बी कितना है एक्स अपॉन वाई। ए से ए कट गया 1 टाइम्स तो एक्स और वाई बराबर हो गए, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2y हो गया। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया। एक बार फिर से सुनो, बट अच्छी बात मैं बार बार तुम्हें याद दिलाता हूँ डेली, है ना, इसीलिए मैं पहले टर्म वाले करा दे रहा हूँ। बाद के जो क्वेश्चन है जो आप पिछले 10 साल के अंदर आ रहे हैं वो थोड़े आसान है, हर एक इतना टफ नहीं है ना, थोड़े थोड़े आसान आ गए, एंगल वगैरह के ज्यादा आने लगे हैं तो कर पाओगे। बट एक बार कराने सारे हैं, पता नहीं कौन सा पुराना कब आ जाए, इसलिए कराऊंगा सारे। अब क्या किया हमने, पहले ही हमने लिया है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस बार हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, फ्रॉम पी परपेंडिकुलर टू ए बी इज ड्रॉन, ये परपेंडिकुलर है। और 9th क्लास का डायलॉग था परपेंडिकुलर बाइसेक्स द कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को 2 इक्वल टुकड़े कर दिए। नहीं आता अब याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया। ऐसे ही यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये वाई तो ये भी वाई हो गया। जब ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, इसके अंदर तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होता है ना। तो 90 हो गया, 90 हो गया, इनका 180, इन दोनों का भी 180, लाइनें तीनों पैरेलल हो गई। अब यदि पैरेलल लाइन होती है तो इंटरसेप्ट थ्योरम ये कहती है ओपी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू एम बी अपॉन बी एन। तो ये रेशियो लिख दिया। ओपी कितना है, ए है, ओ क्यू कितना है, ए है, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट क्वेश्चन में दिया है। ये एक्स ये वाई, तो एक्स और वाई बराबर आ गए, यानी कि 2x इक्वल्स टू 2y, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, यही आंसर था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। क्वेश्चन नंबर 12 में ही लिया हुआ है। ये इस तरह एक टच करती हुई जाती लाइन है, फिर P से इसको ज्वाइन किया हुआ है A पॉइंट पे, ये ज्वाइनिंग है और ये ज्वाइनिंग है और ये सीधी लाइन है ऐसे, जो कि सेंटर से जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सेंटर से पास कर रही है, ओ से पास करती है। फिर यहां से इसको बना लिया है, इससे इसको बना लिया है। ठीक, अब कुछ वैल्यू दी हुई है वो भी लिख देता हूं। एंगल ए एक्स बी इज 50, ये पूरा एंगल 50 दिया हुआ है। एंड एंगल एक्स बी ए बी एक्स ये 70 दिया है। ठीक है, इसके नाम लिख देता हूं, पी वाई क्यू ए बी एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ओ है सेंटर। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। इसने पूछा है फाइंड करना है एंगल बी ए वाई, बी ए वाई एंड एंगल ए पी वाई, ये दो निकालने हैं। बी ए वाई, तो बी ए रहा, ए रहा, वाई रहा, ये निकालना है एक तो। और दूसरा निकालना है ए पी वाई, ए पी वाई, ये एंगल निकालना है, ये दो एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये कर सकते हो, ये 50 ये 70, तो ये तीसरा एंगल निकाल लो, कितना हो गया, 60 हो गया ये वाला। इसका 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 तीनों का सब मिला के आ गया 180, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। ये 30 हो गया,
और ये 30 है तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये एंगल भी 30 हो गया, ये 20 आ गया। अब निकालना क्या है वो देख लो। बी ए वाई, बी ये रहा, बी ए ये रहा, वाई ये रहा, बी ए वाई, और एक चाहिए ए पी वाई, ए पी वाई, दोनों ही रहेगा अभी तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। बी ए वाई, ये तो 30 आ गया। अभी दोबारा समझाऊंगा पूरा, ठीक है। बी ए वाई 30 आ गया, और निकालना था हमको, अब बचा हुआ क्या रह गया, ये 20 है तो ये 20 हो गया, तो ये 10 आ गया। तो मैं एक आध जना आंसर लिख देना, सही आंसर है गलत है चेक कर लेना, जिससे मैं समझा दूं दोबारा। लिखा तो एक बच्चे ने, ओके सही बताया बच्चे ने, दो तीन ने सही लिख दिया। देखो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। मैं अब दोबारा सोचता हूँ कि क्या आसान होता, क्योंकि मैंने करता चले जाता हूँ, है ना। कहीं कोई गलती नहीं है कुछ भी। इसको भी समझा दूंगा, फिर दूसरा वाला भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत मेहनत ज्यादा हो गई, इतनी मेहनत की जरूरत होती नहीं है, कुछ ज्यादा ही मेहनत हो गई इस क्वेश्चन में तो। इसको भी समझा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या किया, लेकिन जल्दी समझाऊंगा, दूसरा मेथड ज्यादा बेटर है, वो समझ लेना, ठीक है ना। पहले पहली बात तो हमने की कि ये एंगल 70 था, ये 50 था, ये 60 निकाल लिया। अब एक्स ए बी एक सेगमेंट पे एंगल है, एक्स वाई बी ये भी उसी सेगमेंट पे है, तो ये 60 तो ये 60 आ गया, बचा हुआ 30 रह गया, क्योंकि 90 होता है, ये टेंजेंट है तो 90 बनाता है। यदि एंगल 30 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमने ट्राइंगल वाई बी एक्स लिया, वाई बी एक्स, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से मैंने इसको 30 कर दिया, ये 30 है तो ये 20 आ गया, ठीक है। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, फिर देख लो, बी ये बी, ये एक्स ये वाई, बी ए वाई सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल है, इसलिए 30 हो गया। ये 20 है तो ये भी 20 हो गया भाई, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब ये 30 है, इन दोनों का सम भी 30 होना चाहिए, तो ये 10 हो गया, ये 20, ये 30 आ गया। ये तो एक मेथड हुआ। अब मैं मेथड बदलता हूँ, दूसरा वाला ध्यान से सुन लेना, शायद वो आसान पड़ेगा। और जिनके हो गए उन्हें बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ भाई, कोई चिंता की बात नहीं, इसीलिए वर्कशीट भेज दी अगली वाली, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सब कराने में मजबूरी है। अभी दो तीन और हो पाएंगे शायद। देखो भाई, हम ये कर सकते थे कि ये एक्स वाई डायमीटर है, तो डायमीटर का तो ये पूरा एंगल हो जाता 90 डिग्री का, तो ये बचा हुआ एंगल हो जाता 20 डिग्री का, एक का, ठीक है। ये 90 क्यों है, क्योंकि एक्स वाई डायमीटर है, तो पूरा एंगल कितने का होगा, 90 का, उसमें से 70 कम हो गया तो कितना बच गया, 20, ये हमने 20 निकाल दिया। अच्छा, अब ए बी वाई 20, तो ए एक्स वाई ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 90 है, हमें निकालना है, बस अब तो हो ही जाएगा, एंगल बी ए वाई निकालना था, बी ए वाई, बी ए वाई, ये 20, ये 20, ये 70, 70, 70 है ये वाला, तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 20 हो गया,
ठीक है, अब BAY की वैल्यू और निकालनी है तो निकाल लो। ये मैं सोचा बिना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के 70-20, ये 30 हो गया, ये 70, ये 60, तो भी फिर दिक्कत आएगी। तो भैया दो ही, मैं एक मिनट रुको, कोई और शॉर्टकट देखता हूँ। ये डायमीटर, ये 90, ये 20 था, ये 70 हो गया। और कोई एंगल दिख रहा है? ये 70, ये 20, ये 30, चलो हाँ इससे कर देता हूँ, तो ये भी 30 हो गया। चलो ठीक है, इससे कर दिया। ये 50 था, ये 20 थे, बच गया 30। अब देख लो, BXY 30 डिग्री, तो BAY इज ऑल्सो 30, तो ये आ गया BAY 30 आ गया। बाकी सब वही हो गया, दोनों मेथड बता दिए। ये 30 हो गया, ये मान लो X है, तो X + 20 = 30। ये 20, ये X मिला के 30 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो X की वैल्यू 10 आ जाएगी। बस दो ही मेथड आते हैं, और भी हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, इकलौता 14, पहले 14 कर देता हूँ, फिर टाइम बचेगा तो 13, और नहीं तो कल होंगे ही। ठीक है, दो तो और करने हैं कम से कम, अभी 14 तक पहुंच जाएंगे शायद। और कई मेथड से भी निकल सकते हैं, हम चाहो तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट से निकालो, कई सारे मेथड होते हैं, है ना। इसमें ज्यादा मेथड कराऊंगा तो और घपला हो जाएगा। जो मेरे दिमाग में आ गया मैंने करा दिया, लेकिन यदि तुमने किसी ने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के किया तो वो भी कर सकते हो। इसमें तो हर क्वेश्चन के 100 मेथड हो सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे जितने करते रहो। भैया पिछले देखने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें कुछ उसका अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा, खींच लो फोटो, क्योंकि इसमें दिखने से कुछ होना नहीं है जब तक दोबारा नहीं समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, और शायद इसमें हो सकता है 14 के बाद आज इतना ही करूंगा मैं, क्योंकि क्या है कि ये जलाऊ क्वेश्चन है। कल वाले थोड़े आसान रहेंगे, ज्यादा कर लेंगे, है ना। इतने सीख लो वही बहुत है एक दिन में, क्योंकि छोटे बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, बड़े वाले तो पहले ही करके बैठे हैं। तो भैया 14 तक का करके, जो नहीं आए उसकी फोटो ये खींची होगी स्क्रीन पे, तो पहले दिन से कहता हूँ स्क्रीनशॉट लो इसके, स्क्रीनशॉट भेजना, तो कल वो थोड़ा बहुत दोबारा तो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। 32 और कर दे रहा हूँ, ये 14 वाला है, उतार लो फटाफट, क्योंकि किसी बच्चे ने आते ही 40 नंबर लिखा तो उसकी इच्छा जरूर पूरी कर दूं मैं। ये तो क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है। ये 132 डिग्री एंगल दिया है, ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है ना, कॉर्ड्स आर इक्वल। ये ओ है, नाम में ये दे रखा है A, E, D, C एंड B। अब बस यहां से ध्यान से देख लो, हमने एक लाइन खींची, बिना उसके नहीं होने वाला शायद, ये लाइन खींची थी मैंने, मान लो, ठीक। अब इसको देखो, A, B, C एंड E, ये चारों सर्किल पे है, A, B, C एंड E, तो ये साइक्लिक बन गया। यदि ये 132 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 - 32, है ना। 180 - 32 कितना हो गया? 48, तो ये 48 आ गया, ठीक है। अब ये 48 है। अब एक डायलॉग जो तुम 9th क्लास में पढ़ के आए हो, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल बनाती हैं, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल। तो ए बी और बी सी इक्वल है, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 2x। इसको ज्वाइन कर देता हूं, इक्वल कॉर्ड लिख लो, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल।
तो ये मान लो एक्स एंगल बनाएगी, तो ये भी एक्स बनाएगी, बिकॉज इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, और ये भी एक्स बनाएगी, तीनों कॉर्ड इक्वल है। अब 2x इक्वल्स टू 48, ये एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना, इस तरह के आते हैं, तो ये ध्यान से कर लेना। तो x इक्वल्स टू 24, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। एंगल एट सर्कमफ्रेंस 24, तो एंगल एट सेंटर डबल, ये 48 आ गया। ठीक है, सारे पार्ट हो गए इसके, जितने भी इसने पूछे होंगे सब हो गए होंगे। एक बार फिर से सुन लो, हमने क्या किया, सीई को ज्वाइन कर दिया। अब ए बी सी एंड ई, ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया, जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे होते हैं। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये और ये मिला के 180 हो गया, ये 132, तो बचा हुआ 48 रह गया। इक्वल कॉर्ड सबसेंड इक्वल एंगल, तो ए बी का एंगल, बी सी का एंगल और सी डी का एंगल सर्कमफ्रेंस पे बराबर होगा, एक्स एक्स एक्स, तो 2x हो गया 48, x कितना हो गया 24, एंगल एट सर्कमफ्रेंस 24, एंगल एट सेंटर डबल, 24 का डबल 48, यही पार्ट था। नंबर भैया यहां तक का काम हो गया हमारा। अब 14 के बाद के बचे हुए होंगे कल, और वही नई वाली वर्कशीट भेजी हुई, उसको ट्राई करना शुरू कर देना फटाफट।